हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ और आप लोग देख रहे हैं कोड विद रूमी। गाइस, आज से हम लोग पाइथन की सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं जिसका पहला टॉपिक है पाइथन का इंट्रोडक्शन। और आज की इस वीडियो में पाइथन के बारे में हम लोग देखेंगे, पाइथन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पाइथन क्या चीज़ है। तो उसमें पहला जो है वो एजेंडा मैं आपके सामने रख देता हूं कि उसका एजेंडा आज की वीडियो का एजेंडा क्या है, आज हम लोग क्या कुछ देखेंगे। तो पहला पहला जो टॉपिक है वो है पाइथन क्या चीज़ है, पाइथन की हिस्ट्री क्या है, कि पाइथन को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, कब इंट्रोड्यूस की गई थी पाइथन, पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से पाइथन ट्रेंडिंग में है, पाइथन की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पाइथन यूज़ होती है, कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ जहाँ हम पाइथन को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि पाइथन को यूज़ कर रही हैं। तो हम एक एक करके इन सब को देखेंगे आज, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम पाइथन क्यों सीखना चाह रहे हैं, पाइथन की ऐसी कौन सी वजह है जिसके लिए हम ये सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं कि व्हाट इज पाइथन। तो गाइस, पाइथन इंटरप्रेटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये डायनामिक सिमेंटिक मतलब के डायनामिक टाइप्ड है। तो इन चार वर्ड को हम लोग देखें तो ये समझ नहीं आते कि ये क्या चीज़ लिखे हुए हैं। तो इनको बारी बारी हम लोग देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो पहले देखते हैं कि इंटरप्रेटेड ये क्या चीज़ है। तो इसको हम लोग इस तरह देखेंगे कि इसमें एक टर्म आती है इंटरप्रेटर, जो कि एक टूल है इंटरप्रेटर, जिस तरह एक कंपाइलर है। गाइज, आप लोगों ने जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट और बहुत सारी लैंग्वेज यूज की होंगी जिसको आप रन करते होंगे, रन करते हुए आपको एरर्स वगैरह आते होंगे। जब आप लोग सारा कोड लिख लेते होंगे तब आपको पता चलता होगा कि एग्जीक्यूशन पे कि फलां लाइन में फलां जगह प्रोग्राम में मेरा एरर है, ये गलत लिखी हुई है, कुछ है। इंटरप्रेटर बेस्ड है पाइथन। तो पाइथन के लिए इंटरप्रेटर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड है। और इंटरप्रेटर करता क्या है, कोड को लाइन बाय लाइन रन करता है। मीन्स हमारा कोड लिखा हुआ है फाइल के अंदर, तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे इस फाइल को, तो लाइन बाय लाइन रन होगा। तो जहां पर भी एरर आएगा तो वहां पर हमारा जो कोड होगा, जो हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ होगा, वो क्रैश हो जाएगा। तो इसका ये फायदा है। कंपाइलर क्या करता है, जो सी प्लस प्लस में अक्सर हम लोग यूज करते हैं, सी प्लस प्लस की असाइनमेंट्स वगैरह आप लोग करते हुए देखते होंगे या प्रोग्राम करते हुए देखते होंगे, कि वो एक ही दफा उसको कंपाइल करता है पूरे की पूरी फाइल को, और फिर उसकी एग्जीक्यूशन जब होती है तब जाके हमें पता चलता है कि फलान लाइन के अंदर एरर है। तो पाइथन इंटरप्रेटेड है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मतलब क्या कि इसमें ऑब्जेक्ट और क्लास होते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम स्ट्रक्चर के तौर पे भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसको एक प्रोसीजरल लैंग्वेज पे भी तौर पर भी हम लोग ले सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या चीज होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो बेसिकली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, कि इंसान को अच्छी तरह समझ आती है। अब देखें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग जाके देखेंगे कि जिस तरह हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a = 10, तो इसका क्या मतलब है, मतलब हो गया कि a = 10। तो ये देखें, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, तो ये यार एक को पता चल जाएगा कि ये ए के अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है या ए को कोई वैल्यू असाइन की गई है। तो इस तरह ये बहुत इजी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज इसको इसलिए कहते हैं। और ये डायनामिक सिमेंटिक मतलब क्या कि रन टाइम बिहेवियर डिस्क्रिप्शन होती है। इसको मजीद अगर हम देखें तो ये इस तरह है कि जब हम इसका कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह मैंने अभी लिखा कि a = 10, तो इसके साथ मैंने कोई इसकी डेटा टाइप नहीं दी कि वेरिएबल किस टाइप का है, ठीक है।
तो पाइथन इतनी इंटेलिजेंट है कि ये रन टाइम पे ही डिसाइड कर लेती है कि इसकी टाइप क्या होगी। अगर हम इसको कोट्स के अंदर देते हैं तो ये कहती है ये स्ट्रिंग है। अगर सिंगल कोट में हम लोग देखते हैं तो वो इसको करैक्टर देखेगी। अगर हम जस्ट 10 लिख दें या 1 लिख दें या 2 लिख दें तो वो इसको कहेगी ये इंटीजर है। अगर हम 10.2 दे दें तो वो कहेगी फ्लोट है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, फ्लोट, इंटीजर और ये सब कुछ, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। आगे जाके हम लोग इसको डिटेल के साथ देखेंगे कि ये क्या चीज है। इनको डेटा टाइप्स कहते हैं। और इसके आगे जो है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आ जाता है कि इसको गुडो एंड रोसम ने 1989 में पहला वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया 1991 में। तो इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? गोडोवैन रोसम ने 1989 में। पहला वर्जन जो आया 1.0 वो 1994 में आया था, जिसमें कुछ फंक्शंस थे, बिल्ट इन फंक्शन, जिसमें मैप आ जाता था, फिल्टर, लैम्डा वगैरह। इसके बाद 2 पॉइंट समथिंग 2.0 2.1 8 9 जो भी थे वो बाद में इंट्रोड्यूस करवाए गए। ये इसके बाद जो अब चल रहा है पाइथन का वो चल रहा है 3.12 जो लेटेस्ट मार्केट के अंदर चल रहा है। पाइथन के फीचर्स जो सबसे मेन है वो सिंपल, कि ये पाइथन सिंपल लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है, ओपन सोर्स है, इसके लिए हमें कोई पे नहीं करना पड़ता, पेड सोर्स नहीं है, ओपन सोर्स है, हर कोई इसको यूज कर सकता है और इजीली फ्री में अवेलेबल है। ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। मतलब कि डेटा साइंस में अगर हम लोगों ने काम करना है तो हम लोग अलग से लाइब्रेरीज देखेंगे, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं पाइथन की। तो उन चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म है कि इसको कहीं पर भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इंटरप्रेटर लॉजिक, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि इंटरप्रेटर क्या चीज़ होती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग है। एक्सप्रेसिव है। एक्सप्रेसिव का क्या मतलब कि इसकी हर लाइन एक अपनी एक्सप्रेशन रखती है। जिस तरह a इक्वल टू 10 तो पता चल रहा है कि भाई a में इंटीजर वैल्यू पड़ी हुई है। और इसके एक्सटेंडेबल लैंग्वेज है, GUI सपोर्टेड है। मीन्स के आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन या फिर यूजर इंटरफेस की जो एप्लीकेशंस होती हैं, जिस तरह उनका एक रिप्रेजेंटेशन होती है ग्राफिकल, तो वो आप इससे बना सकते हैं। पाइथन की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? पाइथन डेटा साइंस की फील्ड में भी यूज हो रही है, वाइडली यूज हो रही है। डेटा एनालिसिस में भी यूज हो रही है। विजुअलाइजेशन, रोबोटिक्स वगैरह में हम लोग बहुत ज़्यादा पाइथन को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी लाइब्रेरीज ऐसी हैं कि आपको बहुत कुछ वहाँ से मिल सकता है। साइंटिफिक कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए भी हम पाइथन वगैरह को यूज़ करते हैं। इसी तरह वेब और डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए भी हम पाइथन यूज़ करते हैं। नेटवर्क प्रोग्रामिंग में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। गेम डेवलपमेंट में भी, वेब स्क्रैपिंग, यहाँ पर भी इसका वाइडली यूज होता है। यहाँ पर मशीन लर्निंग और AI में भी पाइथन यूज हो रही है। तो देखें पाइथन कितनी एक ट्रेंडिंग में जा रही है कि हर फील्ड के अंदर पाइथन यूज हो रही है। और ये बहुत आसान लैंग्वेज है, मुश्किल नहीं है। कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि पाइथन यूज कर रही हैं अपनी मशीन, अपनी वेबसाइट्स वगैरह में? तो गूगल है। गूगल डेटा उठाने के लिए, इतना डेटा है उसके पास, इतने यूजर्स हैं, तो हर एक चीज को एनालाइज करने के लिए वो पाइथन की लाइब्रेरीज को यूज करता है। नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स में कहाँ पर यूज होती है तो मैं आपको बता चलूं कि जो नेटफ्लिक्स की वीडियो जब चल रही होती है तो उनको अच्छी तरह बफरिंग करने के लिए नेटफ्लिक्स जो है वो पाइथन यूज करता है। ड्रॉप बॉक्स, इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टोरेंट और नासा। नासा में साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए जो है वो पाइथन यूज की जाती है। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। यही आज का टॉपिक था। अगली वीडियो में हम लोग पाइथन का इन्वायरमेंट बनाना सीखेंगे, अपने सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल करना सीखेंगे। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज।